मुजफ्फरनगर जनपद के बगरा ब्लॉक का गांव है खतोला। लगभग 3500 एक आबादी वाला ये गांव है। इस गांव के किनारे पर कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में स्थिति ये थी कि बहुत गड्ढे कब्रिस्तान में हो गए थे। कब्रिस्तान नीचे की तरफ चला गया था, जिससे किसी की मौत होती थी तो उसके अंतिम संस्कार करने में बड़ी दिक्कत आती थी, उसको दफनाने में बड़ी दिक्कत आती थी। तो ये वीडियो दिखाने की वजह क्या है, हम आपको बताएंगे कि लोग इंतजार में रहते हैं सरकार, विधायक, सांसद या गांव का प्रधान ही काम करेगा तो काम होगा। लेकिन इस गांव के लोगों ने दिखाया कि नहीं, अगर सामूहिक प्रयास किया जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं है। हम सरकार या विधायक या सांसद या प्रधान या ब्लॉक प्रमुख के बलबूते नहीं रह सकते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, इस गांव के लोगों ने इस कब्रिस्तान की गड्ढे को भरा और यहाँ मिट्टी डलवानी शुरू की। काफी लागत आई। कुछ लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए मेहरबान साहब, इस कब्रिस्तान की क्या स्थिति थी और किस तरह से आपने सब लोगों को जोड़कर इसमें काम कराया? इसकी स्थिति सर के यहाँ पर दफनाने के लिए कब्र खोदी जाए तो कूड़ी गंदगी वो हटा के जब वो कब्र खोदने की जगह बनाई जाती थी, इतनी गंदगी बहुत ज्यादा है। पानी भर जा, पानी का निकास नहीं गहरा। इतनी रात को अगर बारिश होगी और रात कोई इंतकाल किसी का होगा, कोई मर गया, अब सुबह आई तो सारी में पानी भर रहा, कब्र कहाँ बनाए? बड़ी परेशानी, बहुत दिक्कत। लेकिन किसी विधायक या किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब मुझे बड़ी दिक्कत आई। एक दिन ये समझ में कुछ ऐसा ही विचार आ कि भाई ये हो क्या रहा है, दिल में भावना पैदा हुई। मैं लोगों का आगे बड़े छुट्टों का जिक्र करा, सब साथ जुड़े। माशाल्लाह इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं पूरे काम का। परिवार किस तरह आपने लोगों को जोड़ा, क्या कह के जोड़ा और किस तरह से इसमें आपने सहयोग लिया? इस तरह जोड़ा नहीं, मैं दिखा, मैं देखो भाई क्या हो रहा है, तुम्हें ये चीज दिखाई नहीं दे रही? कहाँ से कहाँ दुनिया पहुंच गई, साफ सफाई सब चीज रही हो, आज हमारा कहाँ पहुंच रहे हम। तो खैर लोगों में, लेकिन हर आदमी को ये तो दिक्कत महसूस तो सब करते थे, लेकिन कोई इसमें आगे बढ़कर कोई चलने वाला नहीं था। तो इसका मतलब इसकी शुरुआत आपने की, फिर आपके साथ सब लोग जुड़ते चले गए और इसमें फिर कहा कि भाई बताओ कैसे करना। सभी बड़े छोटे गांव में एक दिन बुलाए, जुमे के दिन, जुमा पढ़ने के बाद सब आए कि भाई 500 रुपये घर गैल इकट्ठे करो। जो भी घर में एक देड़ी है, कोई मतलब एक बाप के 4 लड़के हैं अलग अलग है, तो चार देड़ी में होगी, तो देड़ी गैल जिसका खाना बन रहा है, एक आदमी को एक देड़ी बनने की, सबसे 500 रुपये इकट्ठे करे। और कुछ आदमी से भी लिखड़े जिन्होंने ज्यादा भी दिए, तो कुल मिला के काम शुरू कर दिया। गांव में जो है तकरीबन 1-1.25 महीना लगा। फिर तरह गाँव में को पैसा मांगते रहे, इकट्ठा होता रहा, लोग जुड़ते चले गए। फिर काम शुरू करा, काम को देखा तो और पैसा दिया लोगों ने, जो नहीं देने वाले थे काम देख के और पैसा आया। तो जब आपने इसकी शुरुआत की तो आपको लगता था लोग साथ आएंगे, इस काम में सब आपका सहयोग करेंगे, मिलजुल के अपने इस कब्रिस्तान को ठीक करने का काम करेंगे? जी हाँ, उम्मीद थी ये कैसा होगा, लेकिन कोई पहल करने वाला नहीं है। और फिर चलो मगर देखते हैं, खुदा साथ देगा। अच्छा काम है, लोग जुड़ेंगे, अच्छा काम है, सब लोग जुड़ेंगे। तो इसी उम्मीद पे शुरू करा, इंशाल्लाह माशाल्लाह सब जुड़े और काम आप सब देख रहे हैं। अभी इसमें 3,10,000 का काम हो चुका और लेकिन काम अभी बाकी है। पैसा वो खत्म हो चुका, जो 500 रुपये की मार्च थी खत्म हो चुका पैसा। अभी जिन्होंने काम करा, मट्टी गिरवाई, उनके भी 44-45 रुपये उन्हीं के बाकी हमारी तरफ निकल रहे, पैसा खत्म हो चुका। अब फिर गांव में बात चले, कह रहा कि भाई एक मार्च और इस तरह भी करो, जो काम बाकी जो पूरा हो जाएगा। और इसमें फिर 4 दीवारी जाली लगवा में, जिस तक मतलब यो गंदगी फिर दोबारा इसमें पैदा ना हुआ, एक गेट बनवा में और फिर ये चीज करवा में। तो आप बताइए जरा, ये क्या नाम आपका है? कब्रिस्तान में स्थिति खराब थी, अब ठीक हो गया, कैसा लगता है? जी बढ़िया लगा, बहुत अच्छा और करवा जी। ये गांव में ये एक आदमी ऐसा है जी, जो इसी के वजह से ये हो गया, नहीं तो और कोई होता जी हो नहीं था। एक ये ईमानदार आदमी है जी। अब सब कुछ ने पैसा दिया जी से कि जिसके पास गए उसे न नहीं की कि हाँ ये आदमी ठीक है, इस वजह से दिया जी पैसा। और आपका जी से मिला थे जी पैसे। आपका नाम? नसीम है। नसीम, बताइए, कब्रिस्तान की स्थिति पहले खराब थी, अब इस गांव के सामूहिक प्रयास से ये भरा हुआ है। उम्मीद थी कि ऐसा भी होगा बिना किसी सरकारी मदद के? हाँ जी, यहाँ से जब दफन करने आते थे तो कहते थे कि भाई इसे करो, तो फिर ये चर्चा रहती थी, पर कोई पहल करने वाला कोई था नहीं। तो मेहरबान भाई ने ये काम करा जी, पहल की है। आप बताइए, क्या उम्मीद थी कि लगे था कि ये कोशिश गांव वालों की कामयाब होगी, इस कब्रिस्तान में काम होगा, इसकी भराव हो पाएगा? हाँ जी, मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद थी, ये काम होना चाहिए था और हो गया, अल्लाह ने करवाया। बड़ी खुशी देखने को मिलती है, कितने अच्छे कब्रिस्तान हो गए हमारे, हर जगह ऐसे होने चाहिए। तो ये थे खतोला के लोग जिन्होंने बताया कि किसी भी कोशिश से कोई भी काम असंभव नहीं है। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज।